दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप फेमस होने के लिए अपने लिमिट्स को कंफर्ट लेवल के बाहर तक कहां तक ले जा सकते हैं? जी हाँ, नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसी ही कहानी ताइवान के रहने वाले एक लड़के सैम की है, जिसने अपने आप को फेमस करने के लिए 5 ऐसे कारनामे किए जो हम सब सोच भी नहीं सकते। तो उसने ऐसे क्या कारनामे किए थे जिससे सैम फेमस हुआ था? चलिए सुनते हैं सैम की विचित्र कहानी इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अरुण टॉक में। दोस्तों, ये कहानी टैशिंग शाय की है और इन्हें सैम के नाम से भी जाना जाता है। सैम का जन्म 13 दिसंबर 1950 में ताइवान में हुआ था। ये टोटल 15 भाई बहन थे, जिनमें सैम सबसे बड़ा था। 17 साल की उम्र में सैम ने स्कूल छोड़ दिया और आर्ट्स बनाने लगा और आर्ट्स की किताबें पढ़ने लगा। शुरू से ही उसका मन आर्ट में ही ज़्यादा था। उसके बाद सैम ने 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग की, क्योंकि ताइवान में नौजवानों को 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है। आर्मी की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद सैम फिजिकल आर्ट्स करने लगा और सैम ने इस आर्ट्स को एक्शन नाम दिया। इन आर्ट्स में सबसे पहले उसने जंप पीस को अंजाम दिया। इसमें उसने एक 15 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगाई, जिसमें उसके दोनों पैर टूट गए। 70 के दशक में इस तरह के स्टंट्स को करना ताइवान में कोई आम काम नहीं था, पर उस समय ताइवान लिबरेशन की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए उसके आर्ट्स ताइवान में लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए उसने अपने आप को और अपने आर्ट्स को फेमस करने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी शुरू कर दी। वो ताइवान को छोड़कर न्यूयॉर्क जाना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि न्यूयॉर्क में उसके आर्ट्स फेमस हो जाएंगे। इसलिए वो 1976 में एक तेल के जहाज में सेलर की नौकरी करने लगा और जैसे ही जहाज अमेरिका की दिलावरे नदी के घाट पर पहुंचा, सैम जहाज से कूद गया और इलीगल तरीके से न्यूयॉर्क पहुंच गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सैम 2 साल तक बेघर रहा। वो रैन बसेरों में सोता और मांग के ही खाना खाता। उसके बाद वो 2 साल तक वेटर और क्लीनर की नौकरी करता रहा। 1978 में उसे पूरे 4 साल हो चुके थे अमेरिका आए हुए, और यहीं से उसने अपने आप को और अपने आर्ट्स को फेमस करना शुरू किया। सैम ने 1978 से लेकर 1986 तक 5 अलग अलग टास्क को अंजाम दिया, और अब मैं आपको उसके 5 टास्क को एक एक करके बताऊंगा। द केज पीस। 29 सितंबर 1978 के दिन से सैम ने अपने आप को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद कर लिया। इस पिंजरे में सिर्फ एक हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, एक बेड और एक डस्टबिन था। उसने अपने कुछ दोस्तों को बताया था कि वो इस पिंजरे में पूरे 1 साल तक रहेगा, और इस 1 साल में वो किसी से बात नहीं करेगा, ना ही कुछ पढ़ेगा और ना ही कुछ लिखेगा। उसके पास सिर्फ उसका एक दोस्त आएगा जो उसको खाना और कपड़े देगा और उसके मलमूत्र को उठाकर ले जाएगा, और वो उस दोस्त से भी बात नहीं करेगा। और साथ ही उसका दोस्त उसकी एक फ़ोटो लेकर जाएगा, जिससे वो बाहर निकलकर अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। उसने एक वकील को भी कहा कि वो जब मर्जी आकर उसको देख सकता है, ताकि आगे चल के वो उसका गवाह बन सके कि उसने इस टास्क को सही से किया है। ये टास्क करने के बाद भी सैम का ये आर्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाया, पर वो यहाँ नहीं रुका। टाइम क्लॉक पीस। 11 अप्रैल 1980 के दिन से सैम ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने साथ एक घड़ी रखी और वो घड़ी एक डिब्बे में थी। सैम को हर 1 घंटे के बाद अपनी एक फ़ोटो लेकर उस डिब्बे में डालनी थी, और ये काम उसने पूरे 1 साल तक किया। ये टास्क शुरू करने से पहले उसने अपने सिर के बाल कटवा लिए थे, ताकि हर फोटो में अपने बालों की ग्रोथ को दिखाकर वो पूरी दुनिया को प्रूफ के तौर पर दिखा सके। इस पूरे 1 साल में उसने अपनी 8600 फ़ोटोज़ ली और सारी फ़ोटोज़ को जोड़कर 6 मिनट के टाइम लैप्स वीडियो बनाई। ये कोई आसान टास्क नहीं था, क्योंकि उसे हर 1 घंटे में उसे अपनी एक फ़ोटो लेनी थी, और उस टाइम कैमरे भी बहुत स्लो थे। क्योंकि कैमरे स्लो थे तो फ़ोटो निकालने में भी टाइम लगता था, तो वो शो भी बहुत मुश्किल से पाता होगा। द आउटडोर पीस। 26 सितंबर 1981 के दिन से सैम ने अपने आप को चैलेंज किया कि वो पूरे 1 साल तक न्यूयॉर्क में खुले आसमान के नीचे ही रहेगा। ना ही वो किसी बिल्डिंग में जा सकता है, ना ही किसी टेंट में रहेगा, और ना ही किसी बोट, बस या कार में रहेगा। उसके पास सिर्फ एक स्लीपिंग बैग ही होगा। ना तो उसके पास कोई पैसा और ना ही कुछ खाने का सामान होगा। उसे सिर्फ मांग के ही खाना पड़ेगा। न्यूयॉर्क की जमा देने वाली ठंड में सैम 26 सितंबर 1981 से लेके
26 सितंबर 1982 तक खुले आसमान के नीचे ही रहा। इस पूरे 1 साल में उसे पुलिस ने भी गिरफ्तार किया, पर सैम ने जब अपनी सारी बातें बताई कि वो एक टास्क कर रहा है तो पुलिस ने वापस से उसे छोड़ दिया। द रोप पीस। 4 जुलाई 1983 से सैम ने लिंडा मोंटाना नाम की एक लड़की से अपने आप को 8 फीट लंबी रस्सी से बांधा और लोगों को कहा कि वो दोनों इस रस्सी से पूरे 1 साल तक बंधे रहेंगे। वो दोनों जहाँ भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे और पूरे 1 साल तक एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। 4 जुलाई 1983 से लेकर 4 जुलाई 1984 तक सैम और लिंडा एक दूसरे से 8 फीट की लंबी रस्सी से बंधे रहे और उन दोनों ने पूरे 1 साल तक एक दूसरे को टच भी नहीं किया। नो आर्ट पीस। 1 जुलाई 1985 के दिन से सैम ने लोगों को कहा कि वो पूरे 1 साल तक किसी भी आर्ट में हिस्सा नहीं लेगा, ना ही किसी आर्ट से रिलेटेड किसी से कोई भी बात करेगा, ना ही आर्ट से रिलेट कुछ भी देखेगा और ना ही आर्ट से रिलेट कोई भी बुक पढ़ेगा और ना ही किसी म्यूजियम या किसी आर्ट गैलरी में जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, आप जो काम करते हो या जिस काम में आपका मन लगता हो, अगर आप पूरे 1 साल तक उस काम से बिल्कुल दूर रहेंगे, उस काम से रिलेटेड किसी से कोई भी बात नहीं करेंगे, ना ही कुछ पढ़ेंगे और ना ही कुछ देखेंगे, तो आपके लिए कैसा होगा। 1978 से लेके 1986 तक उसने अपने 5 टास्क को 1-1 साल करके पूरा कर लिया था और अब वो पूरे न्यूयॉर्क में फेमस भी हो गया था, लोग उसे जानते भी थे। पर उसने अपने लिए एक और टास्क करने की सोची जो और भी ज़्यादा टाइम लेने वाला था। 13 ईयर प्लान। अपने 36वें जन्मदिन के दिन यानी 31 दिसंबर 1986 के दिन उसने लोगों से कहा कि वो पूरे 13 साल तक लगातार आर्ट बनाता रहेगा, पर वो इन आर्ट्स को कभी किसी को नहीं दिखाएगा। ये टास्क उसने 31 दिसंबर 1986 से लेके 31 दिसंबर 1999 तक किया। 1 जनवरी 2001 के दिन सैम ने दुनिया को अपना एक मैसेज दिया जिसमें लिखा था, मैंने खुद को जीवित रखा है और मैंने अपना टास्क 31 दिसंबर 1999 को ख़त्म कर दिया है। पर सैम ने इन 14 सालों में क्या आर्ट बनाए उसने कभी किसी को नहीं दिखाए। 2001 से लेके आज तक 22 साल हो चुके हैं। एक आदमी जो आर्ट्स को इतना पसंद करता था, उसने खुद को आर्ट से एकदम दूर कर लिया है। सैम को पूरी दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो लोग उसे जानते हैं वो लोग आज भी उनसे मोटिवेट होते हैं। लोग आज भी सैम का इंटरव्यू लेते हैं और बड़े बड़े आर्ट एग्जीबिशन में सैम को इनवाइट करते हैं। कैसी लगी दोस्तों कहानी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ध्यान रखिए। धन्यवाद।